हेलो नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ओपी एजू पॉइंट पर। आज पढ़ेंगे हम कक्षा 9 की प्रश्नमाला 6.2 रेखाएं और कोण। तो 6.1 पढ़ चुके हैं, साथ में महत्वपूर्ण परिभाषाएं भी पढ़े हैं। और आज जो 6.2 के अंदर है कुछ एक दो बातें और शेष रह गई है, उनको पढ़ते हुए और 6.2 को पूरी करेंगे। सबसे पहले आपको समांतर रेखाओं के बारे में बताया गया था। देखो, समांतर रेखाएं क्या होती है? जो रेखाएं आपस में एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करती है वो होती है समांतर रेखाएं। और प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती है? जो आपस में एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है या काटती है, उन्हें कहते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं या असमांतर रेखाएं। तो आज देखो, इन समांतर रेखाओं से संबंधित दो तीन कोण बाकी रह गए, उनको पढ़ेंगे और बाद में प्रश्नमाला को शुरुआत करेंगे, पढ़ेंगे। देखो, तो ये है कि ये देखो दो रेखाएं हैं। ये रेखाएं समांतर भी हो सकती है और प्रतिच्छेदी रेखाएं भी हो सकती है। आपस में एक बिंदु पर कटेगी तो समांतर हो जाएगी, नहीं कटेगी तो सॉरी, आपस में एक बिंदु पर नहीं कटेगी तो वो समांतर रेखाएं हो जाएगी और कटेगी तो प्रतिच्छेदी रेखाएं हो जाएगी, सीधी बात है। अब उसके बाद में इस प्रकार से इस रेखा को बोलते हैं तिर्यक छेदी रेखा। इसको बोलते हैं तिर्यक छेदी रेखा। क्यों कहते हैं? क्योंकि यह रेखा इन दो अलग अलग रेखाओं को अलग अलग बिंदु पर काटती है, उसे तिर्यक छेदी रेखा कहते हैं। इसकी परिभाषा यही है, वह रेखा जो दो या दो से अधिक रेखाओं को अलग अलग बिंदु पर काटती है या प्रतिच्छेद करती है, उसे तिर्यक छेदी रेखा कहते हैं। अब इसमें देखो कोण का निर्माण हो रहा है। यहाँ कोण 1 है, कोण 2 है, कोण 3 है, कोण 4 है, यहाँ पर 5, 6, 7 और 8। ठीक है। अब क्या क्या बनते हैं? देखो, एल, एम और एन दे दिया। सबसे पहले लिखते हैं संगत कोण के बारे में। इसमें संगत कोण क्या क्या है? देखो, संगत कोण क्या क्या बनते हैं। देखो, 1 का संगत कोण 5, 4 का संगत कोण 8, 2 का संगत कोण 6 और 3 का संगत कोण 7। ये हो जाएगा संगत कोण। कोण 1 का संगत कोण है कोण 5, कोण 2 का संगत कोण है कोण 6। 1 का 5 लिख दिया, 2 का 6, 4 का 8 और कोण 3 का संगत कोण है कोण 7। ठीक है, ये संगत कोण हमेशा याद रखना। 1 का संगत कोण 5, 4 का 8, 2 का 6 और 3 का 7 संगत कोण हो गया। सिर्फ बाह्य कोण, बाह्य कोण पूछ लिया जाए और अंत्य कोण पूछ लिया जाए। बाह्य कोण क्या होता है? इन दो रेखाओं के बाहर की तरफ बने कोण बाह्य कोण। 1, 2, 7, 8। कोण 1, इनको साथ में लिख दो। कोण 1, कोण 2, कोण 7 और कोण 8। इन दो रेखाओं के बाहर की तरफ बने कोण 1, 2, 7, 8 बाह्य कोण। इन दोनों रेखाओं के अंदर की तरफ बने कोण, इनको कहते हैं अंत्य कोण। 3, 4, 5, 6। कोण 3, कोण 4, कोण 5 और कोण 6। तो ये बाह्य कोण हो गया और अंत्य कोण हो गया, हमेशा याद करना। एक है अंत्य एकांतर कोण, अंत्य एकांतर कोण, और एक है बाह्य एकांतर कोण। बाह्य एकांतर कोण। और देखो, अंत्य एकांतर कोण क्या होता है? जड़ आकृति बनती है उसे कहते हैं अंत्य एकांतर कोण। ये देखो जड़ आकृति बन रही है, कोण 4 और कोण 6, 3 और 5। ये देखो जड़ आकृति अगर ऐसे बन जाती है तो हमेशा याद रखना, ये कोण कौन से होते हैं? ये अंत्य एकांतर कोण। जड़ आकृति ऐसे बन रही है तो इसे क्या बोलते हैं? अंत्य एकांतर कोण बोलते हैं। 4, 6, 3, 5। कोण 4, कोण 6, कोण 3 और कोण 5। कोण 4 का अंत्य एकांतर कोण 6, कोण 3 का अंत्य एकांतर 5 है। बाह्य एकांतर 1, 7, 3, 1, 7, 2, 8। कोण 1 और कोण 7, कोण 2 और 8। तिर्यक रेखा के एक तरफ बने बाह्य कोण, तिर्यक रेखा के एक तरफ बने बाह्य कोण। तिर्यक रेखा के एक तरफ बने बाह्य कोण 1, 8, 2, 7। कोण 1, कोण 8 और कोण 2 और कोण 7। ये हो गया तिर्यक रेखा के एक तरफ बने बाह्य कोण। 1 का 8 हो जाएगा और 2 का 7। तिर्यक रेखा के एक तरफ बने अंत्य कोण,
तिर्यक रेखा के एक तरफ बने अंत्य कोण, बाह्य कोण लिख दिया, अंत्य कोण लिख देते हैं, अंत्य कोण। इसमें चारों कोण एक साथ में नहीं बोलना है आपको, 4 5 अलग बोलो, 3 6 अलग बोलना है। कोण 4 और कोण 5 ये दोनों आपस में तिर्यक रेखा के एक तरफ बने अंत्य कोण है। उसी प्रकार कोण 3 और कोण 6 भी क्या है, तिर्यक रेखा के एक तरफ बने अंत्य कोण है। अब एक बात ध्यान करना, देखो ये रेखा समांतर कब होती है, जब कोण 3 प्लस कोण 6 का मान 180 आता है, कोण 4 प्लस कोण 5 का मान 180 डिग्री आ जाता है, ठीक है, तब रेखाएं क्या हो जाती है, एल समांतर एम हो जाती है, यानी रेखाएं समांतर होगी। और ये स्थिति अगर नहीं आ रही है तो रेखाएं समांतर नहीं होगी, रेखाएं क्या हो जाएगी, प्रतिच्छेदी होगी। इस प्रकार संगत कोण, बाह्य कोण, अंत्य कोण, अंत्य एकांतर कोण, बाह्य एकांतर कोण, तिर्यक रेखा के तरफ, तिर्यक रेखा के एक तरफ बने बाह्य कोण और तिर्यक रेखा के एक तरफ बने अंत्य कोण और समांतर रेखाओं के बारे में इतनी बातें हमें पढ़ी है। यही बातें देखो 6.2 प्रश्नमाला में काम आने वाली है। तो शुरू करते हैं प्रश्नमाला 6.2 का सवाल नंबर 1। यदि ए बी समांतर सी डी समांतर ई एफ, यानी ए बी है वो सी डी के समांतर है और सी डी है ई एफ के समांतर है, यानी ये तीनों ही आपस में क्या है, समांतर है। ये समांतर है और ये समांतर है, इसका तीनों आपस में समानांतर हो गई। और y अनुपात z का मान है 3:7, तो x का मान ज्ञात करो। x का मान ज्ञात करना है, x का मान ज्ञात कर लेते हैं। देखो आपको भी बताया, देखो ये z आकृति बन रही है, इसका मान z है तो इस कोण का मान भी क्या होगा, देखो z होगा। ये एक सरल रेखा है, इसके एक तरफ बने कोणों का मान क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो लिख लेते हैं, माना इस y का मान ले लो, y का मान आ जाएगा y बराबर में 3x लिख लो। 3x का आप ज्ञात करना, अलग लिखो, देखो 3p लिख लो और z का मान लिख लो 7p लिख लो। y प्लस z का मान क्या आएगा, देखो 180 डिग्री। क्यों आएगा, क्योंकि एक सीधी रेखा के या सरल रेखा के एक तरफ बने कोण है, इसलिए इनका योग 180 डिग्री आएगा। y का मान है 3p प्लस z का मान है 7p बराबर 180 डिग्री। तो यह आ जाएगा 10p बराबर 180 डिग्री। तो p का मान आ जाएगा 180 डिग्री बटे 10, p का मान आ जाएगा बराबर 18। p का मान आ गया 18, p का मान 18 आ गया। हमें निकालना y, तो y का मान आ जाएगा देखो 3p, तो 3 × 18, तो y का मान आ जाएगा बराबर 54 डिग्री। और z का मान है 7p, तो 7 × 18 ये आ जाएगा बराबर 126 डिग्री। ये दोनों मान हमने ज्ञात कर लिया है, ठीक है। अब आपको जान होना चाहिए x का मान किसके बराबर होगा, z के बराबर, क्योंकि ये दोनों क्या है, संगत कोण है। अभी बताया था आपको, तो लिख सकते हो x बराबर z, x बराबर z। x का मान कितना है, जितना z का मान है, z का मान है 126 है, तो x का मान भी क्या होगा, 126 डिग्री। और कोष्टक में लिख सकते हो संगत कोण, संगत कोण। तो सिर्फ आपको इसके अंदर x का मान ही ज्ञात करना है। y का मान 3x मत लिखना है, क्योंकि x का मान तो ज्ञात करना है, तो x एक जगह एक समान हो जाएगा, इसलिए आप क्या करना है, आपको अलग मान लो 3p लिख लो और गुणा करना होगा 3p 7p, तो 3p लिख लो और 7p लिख लो। y प्लस z का मान 180 क्यों आएगा, क्योंकि ये सरल रेखा के एक तरफ बने कोण है, इनको रेखीय युग्म कहते हैं, ठीक है। y का लिख दिया और z का बराबर, तो p का मान 18 डिग्री आ जाएगा, तो y का मान आएगा 3p यानी 54 डिग्री, z का आ जाएगा 126 डिग्री। और देखते हैं तो x और z दोनों क्या है, संगत कोण है, तो x बराबर z बराबर 126 डिग्री और आगे कोष्टक में संगत कोण। सवाल नंबर 2, यदि ए बी समांतर सी डी, ए बी और सी डी दो समांतर रेखाएं हैं, ई एफ लंब सी डी, ई एफ है वो लंब, सी डी पर लंब, यानी इस कोण का मान 90 डिग्री है। और जी ई डी यानी इस पूरे कोण का मान दे रखा है 126 डिग्री है। तो ए जी का मान ज्ञात करना है, ए जी ई का मान ज्ञात करना है, जी ई एफ का मान और एफ जी ई, एफ और उसके बाद में जी और ई, ये इस प्रकार आपको कोण ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले आप ज्ञात कर सकते हैं, यहाँ पर इस कोण का मान अगर आपको 90 डिग्री दे रखा है, ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, देखो
और जीईडी का मान देखो, इस पूरे कोण का मान दे रखा है 126 डिग्री, तो इसमें से 90 घटाएंगे ना तो ये आप जीईएफ का मान आपके पास में आ जाएगा। जीईएफ यानी सबसे पहले इस कोण का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो कोण जीईएफ बराबर में कैसे ज्ञात करेंगे, इस पूरे कोण का मान आपको दे रखा है 126 डिग्री, इसमें से 90 घटा दो तो शेष जीएफ का मान आ जाएगा। तो यहाँ लिख दो 126 डिग्री माइनस 90 डिग्री बराबर में कोण जीईएफ बराबर में आ जाएगा 36 डिग्री। तो जीईएफ का मान आ गया 36 डिग्री। एक कोण ज्ञात हो गया। अब ज्ञात करते हैं आगे एफ जीई का मान कैसे ज्ञात करेंगे। देखो इस वाले कोण का मान 90 डिग्री है, तो इस वाले कोण का मान 90 डिग्री, इस वाले कोण का मान भी 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो हम आराम से इस कोण का मान ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि इस कोण का मान प्राप्त हो चुका है 36 डिग्री। तो त्रिभुज लिख लो, त्रिभुज जीईएफ में, ठीक है, एक तो कोण आपको दिया है कोण जीईएफ है, ठीक है, एक कोण जीएफई, ठीक है, और एक कोण कौन सा है एफ जीई बराबर में इन तीन कोण है त्रिभुज में, तो तीनों का योग आएगा 180 डिग्री। जीईएफ का मान 36 डिग्री है और जीएफई का मान 90 डिग्री प्लस एफ जीई बराबर आएगा 180 डिग्री। तो यहाँ पर एफ जीई बराबर 180 डिग्री माइनस ये जोड़ेंगे तो 126 आएगा, तो माइनस का हो जाएगा 126 डिग्री। तो एफ जीई का मान आ जाएगा बराबर में 54 डिग्री। 10 में से 6 या 4 बचेगा, 7 में से 2 गया 5, एफ जीई का मान आ जाएगा 54 डिग्री आ जाएगा। अब देख सकते हैं एफ जीई का मान, अगर ये 54 है तो ये सरल रेखा है, तो इसके इधर वाले कोण का मान क्या कैसे होगा, 180 में से घटा लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, देखो 126 डिग्री आ जाएगा। तो कोण ए जीई प्लस कोण एफ जीई बराबर में लिख दो 180 डिग्री, और यहाँ लिख सकते हो रैखिक युग्म। ठीक है, और ए जी ई प्लस इसका मान 54 डिग्री है बराबर में आ जाएगा 180 डिग्री। तो ए जी का मान आ जाएगा कोण ए जी ई बराबर 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री, इसका आ जाएगा बराबर में 20 डिग्री। ये इसका आंसर है। इस प्रकार आराम से ज्ञात कर सकते हैं। और देखो ये देखो अंतःकांतर कोण भी है, देखो ठीक है, इस पूरे का मान 120 डिग्री है, तो इस वाले पूरे कोण का मान भी 120 डिग्री होगा, ऐसे भी कर सकते हैं। और इसका मान 120 होगा तो इसका मान 54 डिग्री आ जाएगा। दो करने के दो तरीके हैं, इस तरीके से कर सकते हैं और अंतःकांतर के द्वारा भी कर सकते हैं। सबसे पहले देखो जीईएफ का मान आ जाएगा 126 डिग्री माइनस 90 डिग्री, इसका मान आ जाएगा बराबर में जीएफ का मान 36 डिग्री आ जाएगा। उसके बाद में जीईएफ का मान ज्ञात करना है। जीईएफ में त्रिभुज जीईएफ में ये त्रिभुज लेंगे और इस त्रिभुज में तीन कोण है और तीनों कोणों योग 180 डिग्री होता है। इस कोण का मान 36 है, इस कोण का 90 है, तो इस कोण का मान अब 54 डिग्री ज्ञात कर सकते हैं। अब इसका मान 54 है, ये सरल रेखा है, तो इसके एक तरफ बने कोणों का मान 180 डिग्री होगा। इसका मान 54 है तो इसका मान आ जाएगा 126 डिग्री। सवाल नंबर 3, यदि PQ समांतर ST, PQ और ST दोनों समांतर रेखाएं हैं और PQR बराबर 110 डिग्री का है और RST बराबर 130 डिग्री का है, तो QRS ज्ञात करो। QRS इसका ज्ञात करना है और संकेत में दिया है बिंदु R से होकर ST के समांतर रेखा खींची। R से होकर के इस प्रकार एक आप रेखा खींच सकते हो। कैसे ज्ञात करेंगे, देखो कोण अभी मैंने बताया था आपको, यहां पर लिख सकते हैं हम, यहां पर ये लिख सकते हैं। देखो अगर ये दो समांतर रेखाएं हैं तो समांतर रेखाओं में इस तिर्यक रेखा के एक तरफ बने कोणों का मान क्या होता है, 180 डिग्री होगा। ये दोनों समांतर रेखा है तो इस कोण का मान और इस वाले कोण का मान क्या होगा, 180 डिग्री।
यानी हम एस आर ए का मान ज्ञात कर सकते हैं। एस आर ए का मान ज्ञात कर लेंगे। तो एस आर ए का मान कितना आएगा, देखो लिख दो, कोण एस आर ए, एस आर ए बराबर 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री। तो कोण एस आर ए का मान आ जाएगा बराबर 50 डिग्री, यानी इस कोण का मान आ चुका है 50 डिग्री। अब देखो ये जेड आकृति बन रही है, तो क्यू आर ए पूरा क्या है, देखो क्यू आर ए पूरा, इस पी क्यू आर बराबर में क्यू आर ए, इन दोनों का मान 110 डिग्री आ जाएगा, अंतःकांतर कोण होंगे। लिख दो कोण पी क्यू आर, पी क्यू आर बराबर में कोण क्यू आर ए, क्यू आर ए बराबर 110 डिग्री, और कोष्टक में लिख देंगे अंतःकांतर कोण। अब इस देखो क्यू आर ए में, क्यू आर ए में दो कोण है, एक तो ये कोण क्यू आर एस है, ठीक है, तो लिख दो, एक तो है क्यू आर एस और एक कोण है एस आर ए, एस आर ए, इनका योग है 110 डिग्री। अब उसमें से देखो एस आर ए का मान कितना डिग्री है, 50 डिग्री याद कर लिया था, तो यहाँ क्यू आर एस प्लस 50 डिग्री बराबर में 110 डिग्री। तो कोण क्यू आर एस का मान आ जाएगा 110 डिग्री माइनस 50 डिग्री। तो आगे यहाँ लिख दो कोण क्यू आर एस बराबर में 60 डिग्री, ये इसका आंसर है। कैसे किया है, सबसे पहले जैसे ही ये समांतर रेखा खींची है तो आपको ध्यान होना चाहिए, अब किताब में दिया है कि ये समांतर रेखा है तो, और ये तिर्यक रेखा है, दूसरी कोई होगी ये तो, क्योंकि ये अलग अलग बिंदु पर प्रतिच्छेद करती काट रही है। तो 130 और इस कोण का मान 180 माइनस 130, इस कोण का मान 50 डिग्री आ जाएगा। अब ये देखो जेड आकृति बन रही है इससे, इस कोण का मान 110 डिग्री, तो इस पूरे कोण का मान क्या आएगा, 110 डिग्री आएगा। अब इसमें से ये 50 का है तो ये 86, ये क्या बचाएगा, देखो 60 डिग्री का बचाएगा, ये इसका आंसर है। सवाल नंबर 4, ए बी समांतर सी डी, ए बी और सी डी दो समांतर रेखाएं हैं। ए पी क्यू का मान 50 डिग्री है, पी आर डी का मान, पी आर और डी का मान 127 डिग्री दे रखा है। तो एक्स और वाई का मान ज्ञात है, एक्स वाई का मान ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, देखो सबसे पहले ए बी समांतर सी डी दिया हुआ है, तो ये सबसे पहले देखते हैं, देखो अंतःकांतर कोण बन रहा है, तो इसका योगफल 50 प्लस वाई का मान किसके बराबर होगा, 127 के बराबर होगा। तो कोण लिख दो ए पी आर बराबर में आ जाएगा 127 डिग्री, और कोष्टक में लिख दो अंतःकांतर कोण, अंतःकांतर कोण। ठीक है, अब उसके बाद में इसमें दो कोण है, देखो ए पी आर में दो कोण है 50 प्लस वाई, तो वाई का मान आ जाएगा 127 डिग्री माइनस 50 डिग्री। 7 में से 0 गया 7, 12 में से 5 गया 7, तो वाई का मान आ जाएगा बराबर 77 डिग्री, वाई का मान आ जाएगा 77। ठीक है, अब उसके बाद में देखो 50 का मान किसके बराबर होगा, x के बराबर होगा, जैसे लिख दो x बराबर 50 डिग्री, और ये भी कौन से कोण है, देखो अंतःकांतर कोण है। अंतःकांतर कोण, सबसे पहले क्या किया, देखो ए पी आर, इस कोण का मान, ये दो समांतर रेखाएं हैं तो ये तिर्यक रेखा है, ठीक है ना। तो ये देखो जेड आकृति बन रही है, देखो जेड आकृति के अंदर देख सकते हैं इस पूरे कोण का मान 50 प्लस वाई है वो 127 के बराबर होगा। तो लिख सकते हैं 50 प्लस वाई बराबर 127, तो वाई बराबर आ जाएगा 77 डिग्री। और उसके बाद में ये भी देखो तिर्यक रेखा है, जेड आकृति बन रही है, तो 50 का मान x के बराबर होगा, तो ये भी हो गया अंतःकांतर कोण। सवाल नंबर 5, पी क्यू और आर एस दो दर्पण हैं। इस प्रकार दो दर्पण दिए गए हैं जो एक दूसरे के समांतर रखे गए हैं। एक आपतित किरण है, ए बी दर्पण पी क्यू से, आपतित किरण देखो ए बी पी क्यू से बी पर टकराती है, और परावर्तित किरण पथ बी सी पर चल करके आर एस से सी पर टकराती, वापिस सी पर टकराती है, और पुनः सी डी का अनुदिश परावर्तित हो जाती है। सिद्ध कीजिए कि ए बी समांतर सी डी, बताना है कि ए बी और सी डी समांतर है या नहीं है। ठीक है, इनको हल करेंगे, देखो कैसे हल करेंगे। इसमें सबसे पहले लिखेंगे दिया हुआ, दिया हुआ,
उसके बाद में सिद्ध करना है और बाद में रचना और अंत में लिखेंगे उत्पत्ति। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, देखो इसके अंदर है, सबसे पहले आपको लिखना है दिया हुआ केंद्र यहां से PQ और RS दो दर्पण हैं जो एक दूसरे से समांतर रखे हुए हैं। एक आपतन किरण AB दर्पण PQ से B पर टकराती है और पुनः परावर्तित किरण पथ BC पर चलकर दर्पण RS से C पर टकराती है तथा पुनः CD के अनुदिश परावर्तित हो जाती है। यहाँ तक हो जाएगा दिया हुआ। और सिद्ध करने में लिख सकते हो AB समांतर CD। रचना, रचना में क्या करना है आपको, यहां से क्या करना है, इस पर एक लंब डालना है। ठीक है, ये क्या डाल दिया, लंब। और यहाँ पर बिंदु का नाम लिख सकते हो, वहां पे x लिख दो। उसी प्रकार यहाँ पर भी क्या डाल दो, एक लंब डाल दो और यहाँ पर लिख दो y। ठीक है, तो ऐसे लिख दो b, रचना में लिख दो x b लंब है PQ व एक और लंब कौन सा खींचा हमने, YC लंब है RS खींचा। इस प्रकार हमने दो लंब खींच दिए हैं। ठीक है, इस कोण का ना आप यहाँ पर लिख लो कोण 1 और कोण 2, इसका कोण 3 और कोण 4। कोण 1 बराबर कोण 2 होंगे, उसी तरह कोण 3 बराबर कोण 4। ये क्यों होंगे, क्योंकि हमेशा याद रखना है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। ये अभिलंब होता है, देखो अभिलंब। आपतन कोण क्या होता है, अगर ये किरण देखो AB इसे टकरा रही है तो टकराने के बाद में जो AB किरण और अभिलंब के बीच में कोण बना है उसे कहते हैं आपतन कोण। और वापिस ये कोण जा रही है, ठीक है, तो अभिलंब के साथ में और इस BC के साथ में जो कोण बनता है उसे कहते हैं आपतन कोण, परावर्तन कोण सॉरी। तो ये आपतन कोण और ये परावर्तन कोण, वापिस ये 3 कोण बनेगा, आपतन कोण और 4 परावर्तन कोण। तो कोण 1 बराबर कोण 2 लिख दो, कोण 1 बराबर कोण 2 होगा और कोण 3 बराबर कोण 4। कोष्टक में लिख दो आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, हमेशा बराबर होते हैं, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। उसके बाद में ये ध्यान होना चाहिए, ये अगर लंब है, कोण 90 डिग्री है, 90 है, ठीक है, तो ये दोनों समांतर रेखाएं होगी। तो दो कोण 2 और कोण 3 दोनों आपस में क्या है, ये दोनों आपस में बराबर है। और ये कौन से कोण है, ये अंत्यकांतर कोण है, जब आकृति बन रही है। ठीक है, तो लिख दो कोण 2 बराबर कोण 3, कोण 2 बराबर कोण 3, कोष्टक में अंत्य एकांतर कोण। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो इस कोण का भी, इस कोण का दुगुना करेंगे, इसका भी दुगुना करेंगे, कोण 2 का भी दुगुना, कोण 2 का दुगुना। ठीक है, बराबर इस कोण 3 का भी क्या कर देंगे, यानी दोनों पक्षों पे क्या करेंगे, 2 से गुणा कर लेंगे। इसको आप लिख सकते हो कोण 2 प्लस कोण 2, उसी प्रकार कोण 3 प्लस कोण 4 लिख सकते हो। अब कोण 2 और 3 दोनों बराबर है, तो इस दो की जगह क्या लिख दो, आप कोण 1 बराबर 2 है, 1 बराबर क्या है, 2 है, तो यहां लिख दो कोण 1 आ जाएगा और कोण 2 बराबर कोण 3 अपनी जगह लिख दो और कोण 4, और यहाँ कोण 3 आएगा देखो, और इसकी जगह लिखेंगे कोण 4। अब कोण 1 और कोण 2, कोण 1 प्लस 2 किसके बराबर है, कोण 3 प्लस 4 के बराबर है। देखो यानी ये पूरा कोण इस कोण के बराबर है। और ये कौन से कोण है, अंत्यकांतर कोण है। ये कब बराबर होते हैं, जब AB समांतर CD हो। अतः लिख सकते हो अतः AB समांतर CD होगी। यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। कैसे किया, देखो यहाँ पर हमेशा ध्यान रखना, कोण 1 बराबर 2, कोण बराबर 3 बराबर 4, आपतन बराबर परावर्तन कोण। ये दोनों आपतन, ये दोनों देखो अभिलंब खींचे हैं, तो ये दोनों समांतर रेखा है, समांतर है, तो कोण 3 बराबर कोण 2 होगा। तो मैंने कोण 2 बराबर कोण 3 लिख दिया। अब क्या करेंगे, इस कोण 2 का भी दुगुना कर देंगे और 3 का भी क्या कर देंगे, दुगुना कर देंगे। अब इसको 2 बार रख दो, कोण 2 प्लस कोण 2, और 3 को भी रख दो, कोण 3 प्लस कोण 3। ठीक है, अब एक अपनी जगह रहने दो, और एक कोण 2 का मान क्या लिख सकते हैं, देखो कोण 2 का मान 1 लिख सकते हैं, तो कोण 1 प्लस कोण 2 आ जाएगा। उसी प्रकार एक कोण 3 को अपनी जगह रहने दो, और एक कोण 3 को मान आप कोण 4 लिख सकते हो, ताकि क्या बन जाए, पूरा ये कोण बन जाए। तो आ जाएगा, इसका अर्थ है कोण 1 प्लस 2 बराबर कोण 3 प्लस 4, यानी ये पूरा कोण है वो इस कोण के बराबर है।
और ये बराबर कब होते हैं? जब ए बी समांतर क्या होती हो? सी डी होती हो। इस प्रकार ए बी समांतर सी डी ये सिद्ध हो चुकी है। इस प्रकार ये हमारी प्रश्नमाला 6.2 हो जाती है कंप्लीट। और आगे वाले वीडियो में नई प्रश्नमाला शुरू करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।